खौफनाक हादसा। डहर की रेलवे स्टेशन के करीब 2 ट्रेनें टकरा गईं। हादसे में 35 अफराद जान भाग और दर्जनों जख्मी हो गए। हादसे के बाद बोगियों में बहुत से मुसाफिर फंस गए, जिन्हें मकामी अफराद और रेस्क्यू एहलकारों ने ट्रेन की बोगियां काट कर निकाला। रास्ता दुश्वार गुजार होने के बायस जख्मियों और लाशों को हॉस्पिटल मुंतकिल करने में मुश्किलात का सामना रहा। जराये के मुताबिक कराची से जाने वाली मिल्लत एक्सप्रेस बोगी डी रेल होने पर पटरी पर गिरी थी। उस वक्त दौरान कराची जाने वाली सईद एक्सप्रेस ट्रैक पर मौजूद मिल्लत एक्सप्रेस से टकरा गई। जाए वकुआ से हमारे नुमाइंदे अली मोहम्मद शर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मौजूदा सूरत हाल जानते हैं। अली, कहिएगा क्या मनाजिर देख रहे हैं आप, और वो जो कहा जा रहा था कि रिलीफ ट्रेन पहुंच जाएगी जिसके बाद मशीनरी से कट करके बोगियों से जो फंसे हुए अफराद हैं उनको निकाला जाएगा, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस वक्त जो सूरत हाल है, रिलीफ ट्रेन पहुंची है और हेवी मशीनरी पहुंच गई है। तकरीबन 1 घंटा पहले ये ऑपरेशन तेज़ किया गया है और जो बोगियों में मुसाफिर फंसे हुए हैं उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त भी कुछ अफराद को वहाँ से निकाला है। एक मैयत निकाली गई थी कुछ ही देर पहले। तो यहाँ पर इंतजामिया का ये कहना है कि बोगियों में अभी तक 10 से 12 बंदे जो है वो फंसे होने के खदशा है। तो ये हेवी मशीनरी के साथ बिल्कुल ऑपरेशन किया जा रहा है और पाक आर्मी की टीमें जो जदीद आलात के साथ यहाँ पहुँची थी, उन्होंने ये ऑपरेशन तेज़ कर दिया था और पाक आर्मी की जो जवान है, टीम है, वो यहाँ पर रेस्क्यू कर रहे हैं। तो ये अभी मुमकिन बना किया है कि यहाँ पर उसके बाद जो हेवी मशीनरी है, ट्रेन है, रिलीफ ट्रेन है, उनके ज़रिए जो बोगियाँ गिर गई थी उनको पटरियों से हटाया जा रहा है। इस वक्त तकरीबन 2 पटरी जो बोगियाँ हैं उनको पटरी से हटाया गया है। इसी तरह जो ट्रैक है, दोनों ट्रैक सख्त मुतासर हुए हैं हादसे की वजह से। इस हादसे में अप ट्रैक जो है वो 1100 फीट के करीब मुतासर हुआ है और डाउन ट्रैक तकरीबन 400 फीट के करीब मुतासर हुआ है। तो यहाँ से पहले जो मुसाफिर हैं, ज़ख्मी थे, उनको मुख्तलिफ हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया है। लाशें कुछ यहाँ मौजूद हैं, कुछ मुख्तलिफ हॉस्पिटल में मुंतकिल की गई हैं। तो उसके बाद कोशिश ये होगी कि यहाँ पर जो मलबा है, जो गिरी हुई बोगियाँ हैं, उनको हटाकर उसके बाद ट्रैक को बहाल किया जाएगा। रेलवे इंतजामिया का ये कहना है कि कोशिश की जा रही है कि आज के दिन में ये ऑपरेशन मुकम्मल हो जाए और जो पटरियां हैं उनको दोबारा बहाल करके जो मुख्तलिफ स्टेशन पर मुसाफिर ट्रेनें रोकी गई हैं, अप वाली भी ट्रेन और डाउन वाली भी, उनको अपनी मंजिल की तरफ रवाना किया जाए। मगर ये इतना मुतासर हुआ है यहाँ पर रेलवे ट्रैक जो, उसे बहाल करने में काफ़ी वक्त लग सकता है। मगर ये अब कह सकते हैं कि यहाँ पर जाए हादसा पर हेवी मशीनरी पहुंच चुकी है जिसके ज़रिए ये ऑपरेशन किया जा रहा है और जो लोग फंसे हुए हैं बोगियों में। अच्छा, ये कहिएगा कितना वक्त हो गया ऑपरेशन शुरू हुए हुए? भारी मशीनरी से जो रैकेज था उसको हटाकर कितने अफराद अब तक रिकवर कर लिए गए हैं? जी बिल्कुल, हेवी मशीनरी यहाँ पर पहुँचने के बाद जो है जो ऑपरेशन किया जाए उसमें 2 अफराद को निकाला गया है और तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है हेवी मशीनरी के ऑपरेशन को। हेवी मशीनरी के साथ ये ऑपरेशन शुरू किया गया है। पहले तो रिलीफ ट्रेन तकरीबन 5 घंटे ताख़ीर पहुँची थी। बाद में पाक आर्मी के जवान यहाँ पहुँचे, टीमें यहाँ पहुँची, जदीद आलात यहाँ लाए गए हैं जिसके ज़रिए ये जो बोगियाँ हैं उसमें लोग फंसे हुए हैं उनको निकाला जा रहा है। ये ऑपरेशन तकरीबन कोशिश की जा रही है कि जल्द मुकम्मल किया जाए। यहाँ से कुछ देर में ये इंतजामिया की तरफ से कहा जा रहा है कि जो फंसे हुए लोग हैं उनको निकाल के क्लियर करार दिया जाएगा। उसके बाद जो बोगियाँ हैं, जिन बोगियों से पहले अफराद को निकाल दिया गया था। अच्छा अली, जो आप बता रहे थे कि 2 अफराद अब तक बाहर निकाले जा चुके हैं जो कि मुतासरीन हैं, ज़ख्मी हैं, उनकी हालत के हवाले से बताइएगा। जी उसमें से एक तो मैयत निकाली गई है, बाकी एक ज़ख्मी है, वो उसकी भी हालत इंतहाई तशवीशनाक थी, उसको भी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। और कोशिश ये की जा रही है कि यहाँ पर बड़ी तादाद में जो एम्बुलेंसेस मौजूद हैं उनमें लोगों को मुंतकिल किया जा रहा है। और दोनों जो मुसाफिर ट्रेनें हादसे का शिकार हुई हैं उनके मुसाफिर भी यहाँ से मकामी लोगों की कोशिशों से, उनकी मदद से यहाँ से मुंतकिल हो गए थे शहरों की तरफ और उनको कोशिश की जा रही है कि अब को जो शहरों में ठहराया गया है वहाँ से मुतबादिल गाड़ियों के ज़रिए उनको अपनी मंजिल की तरफ रवाना किया जाए। तो इस वक्त जो है पूरी इंतजामिया की तवज्जो है वो इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर है। अच्छा अली, ये कहिएगा फंसे हुए लोग हैं उनको, जिस तरह से आप बता रहे थे कि अभी भी 10 से 12 अफराद ऐसे हैं जो कि खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ये इस रैकेज, इस मलबे के नीचे दबे हुए हैं,
तो ये कहेगा ये जो टोटल कितनी बोगियां हैं जो मुतासर हुई हैं और जिनका मलबा भी हटाया जाएगा, उसके बाद इन अफराद को भी रिकवर किया जाएगा? जो बुरी तरह मुतासर हुई है बोगियाँ, वो अब इस वक्त 2 हैं और एक इंजन भी है। तो उसमें लोग फंसे होने की ये खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है, क्योंकि पहले ही जो बोगियाँ थी क्लियर की गई थी, वहाँ से तो लोग निकाल लिए गए थे। मगर इस वक्त 2 बोगियाँ ऐसी हैं जो बिल्कुल चिपकी हुई हैं, उनमें लोग फंसे होने का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है और उनको काट के हेवी मशीनरी के साथ लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। तो इस वक्त सूरत हाल जो है यहाँ है कि यहाँ पर 2 बोगियाँ ऐसी हैं जिनको काट के लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। बाकी जो बोगियाँ क्लियर हो गई हैं लोगों से, मुसाफिरों से, उनको हेवी मशीनरी के साथ हटाया जा रहा है पटरी से। अच्छा अली, ये भी कहेगा जिस तरह से कहा जा रहा था कि अप एंड डाउन ट्रैक जो है वो वहाँ पर ट्रैफिक मुअत्तल है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे ट्रेन्स का शेड्यूल मुतासिर हुआ होगा। रेलवे हुकाम या रेलवे ऑफिशियल इस हवाले से क्या बता रहे हैं कि कब तक ट्रेन्स को बहाल कर दिया जाएगा वहाँ पर? जी, यहाँ पर जो रेलवे हुकाम मौजूद है, अफसर मौजूद हैं, उनसे हमारा रब्ता हो रहा है। तो उनकी ये दावा है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि आज के दिन में ये ऑपरेशन मुकम्मल हो जाए और पटरी जो मुतासर हुई है उसको भी बहाल किया जाए, क्योंकि जो बड़ी तादाद में डाउन और अप ट्रैक पर मुसाफिर ट्रेनें रुकी हुई हैं, उनको अपनी मंजिल की तरफ रवाना किया जाए। मगर देखा जाए ये गया है कि यहाँ पर जो ट्रैक मुतासर हुआ है वो मैंने पहले भी बताया कि डाउन ट्रैक जो है वो 1100 फुट के करीब वो मुतासर हुआ है और जो अप है वो तकरीबन 450 फुट के करीब है। तो ये इसको बहाल करने में भी टाइम लगेगा। हेवी मशीनरी पहुँच गई है, इंतजामिया की ये कोशिश है और उनके ये कहना है कि हमारी कोशिश ये है कि जल्द से जल्द। और कोई बहाली का एग्जैक्ट टाइम दिया हो रेलवे हुकाम की जानिब से? एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया जा रहा है। यहाँ पर भी जो डीएस मौजूद है वो भी ऑपरेशन में मसरूफ़ ही है। उनसे भी हमने रब्ते की कोशिश की थी। उन्होंने ये कहा कि आप देख रहे हैं कि कितनी इमरजेंसी है, कितनी बुरी हालत हो गई है, तो हमारी कोशिश ये है कि जल्द बहाल अच्छा अली, जिस तरह से आप कह रहे हैं एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया। अच्छा, आज के दिन जो सबसे बड़ा हमने इस हादसे में मिसमैनेजमेंट देखी वो ये कि जो रिलीफ ट्रेन थी वो तकरीबन 5 घंटे ताखीर से यहाँ पर पहुंची, जिसकी वजह से काफ़ी जख्मियों की हालत भी तशवीशनाक हुई। ये कहिएगा रेलवे हुकाम से बात हुई हो, उनकी जानिब से क्या कहा गया कि इतनी ताखीर क्यों? जी बिल्कुल, उनसे हमारा जब ये पूछा गया कि 5 घंटे के बाद रिलीफ ट्रेन यहाँ पहुँचने में ताख़ीर क्यों हुई है, तो उनका ये कहना था कि रोहड़ी से ये रिलीफ ट्रेन रवाना की गई थी, मगर पटरी की हालत देखकर उसको स्लो रफ्तार में लाया गया और कुछ और भी टेक्निकल वजूहात की वजह से ट्रेन पहुँचने में ताख़ीर हुई है, रिलीफ ट्रेन पहुँचने में। मगर 10 बजे जैसे ये रिलीफ ट्रेन पहुँची तो हेवी मशीनरी के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन तेज़ किया गया है और उसी हेवी मशीनरी के साथ गिरी हुई बोगियों को पटरियों से हटाने की अभी तक वो कोशिश जारी है। ठीक है, यानी अभी भी कोशिशें की जा रही हैं, यहाँ पर इमदादी सरगर्मियाँ इस वक्त जारी हैं। हमारे नुमाइंदे आमिर चन्ना भी हमारे साथ मौजूद हैं और वो मौजूद हैं इस वक्त हॉस्पिटल में, उनसे जानते हैं। आमिर चन्ना, ये कहिएगा किस अस्पताल में आप मौजूद हैं और क्या सूरत हाल देख रहे हैं, कितने जख्मियों को यहाँ पर पहुँचाया गया, उनकी हालत के हवाले से क्या बताना है? जी, इस वक्त मैं उबाड़ो की तहसील अस्पताल में मौजूद हूँ, जहाँ पर डहर की रोंती रेती ट्रेन हादसे की जख्मियों को यहाँ मुंतकिल किया गया है। इस हादसे में टोटल जो ऑफिशियली अनाउंस किया गया है 55 अफराद जो हैं वो जख्मी हुए हैं, जिसमें खवातीन, बच्चे, बूढ़े और मर्द शामिल हैं, जिन्हें उबाड़ो, डहर की, मीरपुर मासिलो और रहीमिया खान की अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है। इस हादसे में इस वक्त तक 35 अफराद जो है वो जाँ बहक हो चुके हैं, जिनकी लाशें निकाल ली गई हैं। लाशें भी मुख्तलिफ अस्पतालों में जो है मुंतकिल की गई हैं, जबकि कई जो भी जाँ बहक होने वाले उनके वरसा भी जाए वक़्वा पर वहाँ पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर अस्पतालों में भी पहुँचे हुए हैं। और आमिर ये कहिएगा क्या बताया जा रहा है, अंदाजन कितनी डेड बॉडीज इस हॉस्पिटल में मुंतकिल की गई हैं? हमारी जानब से डीसी घुटकी उस्मान अब्दुल्ला से बात की गई। उनका कहना था कि ये कबल वक्त कहना होगा कि उनकी तादाद कितनी हो सकती है, क्योंकि रिलीफ का ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। जो बोगियाँ 2 बोगियाँ मुकम्मल तौर पर जो तबाह हो चुकी थी उसमें जख्मी भी मौजूद हैं और लाशें भी उसमें मौजूद हैं, जिनको रिलीफ दिया जा रहा है। आमिर ये कहेगा अस्पतालों की सूरत हाल के हवाले से ये बताइएगा कि यहाँ पे जो सहूलियात हैं और जो स्टाफ है वो सफिशेंट है इस क्राइसिस को मैनेज करने में? इस सिलसिले में सबसे पहले डहर की अस्पताल में जख्मियों को मुंतकिल किया गया, जहाँ पर सहूलियात का इंतहाई फुकदान था, जिसके बाद वहाँ से
हालत उनकी खराब होने के बाद उनको रहीमिया खान की अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जबकि मीरपुर माथिलो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल है वहाँ पर भी कुछ जख्मियों को वहाँ मुंतकिल किया गया है, जबकि जो कुछ मामूली जख्मी है जिनके लिए वहाँ जाए वकुआ पर ही मेडिकल कैंप कायम किया गया है, वहाँ पर उनको फर्स्ट एड दी जा रही है, जिसके बाद उनको मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया जा रहा है। ठीक है, अस्पतालों में अभी भी जख्मियों को मुंतकिल करने का सिलसिला इस वक्त जारी है। अभी एक बार फिर चलते हैं जाए वकुआ पर, जहाँ पर हमारे नुमाइंदे अली मोहम्मद शर मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। अली, ये कहिएगा, जिस तरह से आप ये बता रहे थे कि ये जो इलाका है यहाँ पे कच्चा ट्रैक है जहाँ से काफ़ी दुश्वार गुजार रास्ता जहाँ से गुजरना पड़ता है, ये कहिएगा कि जो अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था, अस्पताल मुंतकिल करने का सिलसिला जारी था जख्मियों को, किन मुश्किलात का सामना रहा अब तक, और अब भी किन मुश्किलात और किन रुकावटों का सामना करना पड़ा, और उसको किस तरह से मैनेज किया जा रहा है? जी बिल्कुल, ये कहा जा रहा है कि ये यहाँ पर जो वकुआ से कच्ची सड़क है वो तकरीबन 2.5 से 3 किलोमीटर है। वहाँ से आने जाने में जो एम्बुलेंसेज हैं, रेस्क्यू की गाड़ियाँ हैं, उनको मुश्किलात का सामना है अभी तक। और जिसके बाद जो हेवी मशीनरी पहुँची है तो रास्ते हमवार किए जा रहे हैं, रास्ते बनाने की कोशिश की जा रही है। तो जो लोग अभी भी निकाले जा रहे हैं तो उनको फ़ौरन हॉस्पिटल पहुँचाने का इंतज़ाम किया जाए। तो सुबह से तो ये बहुत दुश्वारी थी, रास्ते नहीं थे, आने में बहुत दुश्वारियां थी, एम्बुलेंसेस को भी, रेस्क्यू टीमों को भी यहाँ पर पहुँचने में दुश्वारियां थी। मगर अब ये कोशिश की जा रही है कि जो कच्ची सड़कें हैं उनको भी हमवार करके, उनके रास्ते बना के जो एम्बुलेंसेस हैं उनको जल्दी पहुँचाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि लोग अभी भी यहाँ फंसे हुए हैं। खदशा ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि यहाँ से जो लोग फंसे हुए हैं उनमें कोई ज़ख्मी निकलता है तो उनको फ़ौरन हॉस्पिटल पहुँचाया जाए। तो ये दुश्वारियाँ थी। पहले तो रात के टाइम हादसा हुआ तो अंधेरे की वजह से बता रहे हैं कि बिल्कुल ये 3:45 बजे के करीब ये हादसा पेश आया, 3:45 का ये वक्त था। तो ये कहेगा सबसे पहले इनिशियली तो वहाँ पे मकामी अफराद जो थे उन्होंने जाके रेस्क्यू करने का अमल शुरू किया, उसके बाद रेस्क्यू एहलकार वो टीमें वहाँ पर पहुँची। तो मकामी अफराद का इस हवाले से क्या बताना है, कितने लोगों को उन्होंने रेस्क्यू किया और कब तक ये जो टीमें थी जाए वकुआ पर पहुँची? यहाँ के जो मकामी लोग हैं उनसे हमारी बात हुई है कि उन्होंने का यही कहना है कि जैसे ही ये हादसा पेश आया उसके बाद हम पता चला तो हम यहाँ पर पहुँच गए। और यहाँ के लोगों का ये बताया जा रहा है, यहाँ के मकामी MPA ने भी ये बताया कि उन्होंने भी एक पैगाम जारी किया, जिसके बाद इलाके के लोग बड़ी तादाद में पहुँचे और उन्होंने रेस्क्यू शुरू कर दिया। उसके बाद रेलवे हुकाम के जो है वो टीमें पहुँची और उसके बाद मज़ीद रेस्क्यू की टीमें यहाँ पहुंचना शुरू हो गई, जिसके बाद लोगों को मुंतकिल करने का सिलसिला शुरू किया गया। मगर शुरुआत में ये बताया जा रहा है कि यहाँ के मकामी लोगों ने अपनी गाड़ियों में, ट्रैक्टर ट्रालियों में यहाँ से जो ज़ख्मी लोग थे उनको मुंतकिल किया अस्पतालों में, और यहाँ जो मुसाफिर थे उनको भी यहाँ से ट्रैक्टर ट्रालियों में बिठाकर, अपनी गाड़ियों में बिठाकर शहरों की तरफ उनको मुंतकिल किया। और मकामी लोगों के लिए ये बताया जा रहा है कि उन्होंने बढ़ चढ़ कर यहाँ पर जो हादसे का शिकार ट्रेन थी उनके सवाल बड़ा अहम है, और वो ये कि एक तो ये बात इनिशियली ये कहा गया कि ट्रैक जो था वो खस्ता हाल था, बदहाली का शिकार था, इस हवाले से एक रिपोर्ट भी जारी की गई थी, लेकिन गफलत बरती गई। अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन सामने आई है, इन्वेस्टिगेट तो कर रहे होंगे इस वाक़े से मुतालिक, तो क्या कहा जा रहा है इसके अलावा कौन कौन से फैक्टर्स थे जिसकी वजह से आज ये हादसा पेश आ गया? अभी तक रेलवे हुकाम का ये कहना है कि उन्होंने शुरुआती तौर पर यहाँ मसरूफ़ हैं, उन्होंने कोई नहीं किया। इससे पहले रिपोर्टें जारी हुई हैं कि ये ट्रैक बिल्कुल खस्ता हाल है, ट्रेनें चलाने के काबिल ही नहीं है, मगर फिर भी ट्रेनें यहाँ से चलाई जा रही हैं। और यहाँ पर जो रेलवे हुकाम है उनको ये पता है, वो कई मरतबा उनको ये हादसे यहाँ पर होते रहते हैं, जिसके बाद ये कहा जाता है कि इस पर तहकीकात होगी और अफसरान के ख़िलाफ़ एक्शन होगा। मगर ये देखा जाता है कि वो हादसा गुजर जाता है, ख़त्म हो जाता है, फिर दूसरा हादसा पेश आ जाता है। ये भी इसकी वजह सामने जो आई है अभी तक, रेलवे ट्रैक के खस्ता हाली की वजह से हादसा पेश आया है, जिसकी वजह से जो मिलत एक्सप्रेस की 4 बोगियाँ पटरी से उतर गई और दूसरी ट्रेन आने वाली जो सर सईद एक्सप्रेस है वो भी टकरा गई। तो जो खस्ता हाल पटरी है इसकी हादसे की वजह यही है। पहले भी हादसा इसी वजह से होते रहे और ARY न्यूज़ ये बार बार रिपोर्ट करता रहा है कि पटरियाँ बिल्कुल खस्ता हाल हो गई हैं। कई ऐसे जगह हैं जहाँ पर पटरियों के नट पुल्ट की जगह पर लकड़ियाँ लगाई के ट्रेन को चलाया जाता है।
है। ऐसी भी कई मरतबा यकीनन इस इश्यूज को कई बार रेज किया जा चुका है, लेकिन इस पर तवज्जो नहीं दी जाती। ये गफलत ही है जिसकी वजह से आज इतना बड़ा हादसा पेश आया। आज रात 3:45 के वक्त पर यह हादसा पेश आया जब कराची से सरगोदा मिल्स एक्सप्रेस जो थी वो डीरेल हुई और जो रावलपिंडी से आने वाली सर सैयद एक्सप्रेस थी वो इससे एक साथ कोलाइड हुई, यानी यहाँ पे एक टकराव हुआ जिसके नतीजे में हमने देखा कि कई अफराद जो हैं वो इसमें मुतासिर हुए। 35 अफराद बताए जा रहे हैं जो कि जाँ बहक हुए गालिबन, और मुतादिद अफराद ऐसे हैं जो कि ज़ख्मी हैं जिन्हें हस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। और काफ़ी ताख़ीर के बाद यहाँ पर भारी मशीनरी पहुँचाई गई जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन बाकायदा तौर पर शुरू हुआ। अभी भी जो लोग फंसे हुए हैं इस रैकेज के नीचे, इस मलबे के नीचे, उनको निकालने का अमल जारी है, हस्पताल पहुँचाया जा रहा है। और हॉस्पिटल्स की सूरत हाल ये कि वहाँ पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ वहाँ पर फौरी तलब कर लिया गया था, जिसके बाद अब वहाँ पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद उन जख्मियों को दी जा रही है। हमारे नुमाइंदे अली मोहम्मद शर वक्तन फ़वक्तन हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका।